हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास। यहाँ पे हम इस डेटा में कुछ टेक्स्ट फंक्शंस लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इज लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट। तो इनपुट हमारे से मांगी गई है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट इज इन A2 सेल कॉमा लेफ्ट से हम कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट करना चाहते हैं। मान लो हम 6 कैरेक्टर्स को प्रिंट करना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। तो आप देखिए हमारे पास 6 कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट प्रिंट हो गए, RAVI स्पेस G। तो स्पेस भी हमारे पास कैलकुलेट होता है। तो अब हम यूज करेंगे राइट फंक्शन का, इक्वल टू राइट। अगर हम राइट से कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो लेट्स टेक टेक्स्ट इज इन A3 सेल कॉमा कितने कैरेक्टर्स लेना चाहते हो। मान लो हम 4 कैरेक्टर्स लेना चाहते हैं, तो हमारे पास UPTA ये प्रिंट हो जाएगा। तो राइट से हमारे 4 कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए। नेक्स्ट फंक्शन इज मिड फंक्शन इक्वल टू मिड ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट इज दिस। हम कौन से कैरेक्टर से प्रिंट करवाना चाहते हैं। मान लो हम थर्ड कैरेक्टर ले लेते हैं। थर्ड कैरेक्टर इज V। थर्ड कैरेक्टर इज V इन रवि गुप्ता कॉमा थर्ड कैरेक्टर के बाद आप कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना चाहते हो। मान लो हम 6 कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। अब क्या हुआ, हमारे पास थर्ड कैरेक्टर V से स्टार्ट हुआ और 6 कैरेक्टर उसके बाद प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से हम मिड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेंथ फंक्शन इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट। कितने हमारे पास कैरेक्टर्स हैं टेक्स्ट में, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेंथ ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट इज दिस ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। हमारे पास जो टेक्स्ट किरण बंसल है उसमें 12 कैरेक्टर्स हैं। अब है फाइंड। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, मान लो इक्वल टू फाइंड। हम फाइंड करना चाहते हैं इंडिया को इन टेक्स्ट दिस ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो हमारे पास जो इंडिया स्टार्ट हो रहा है वो 11th कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगला जो फंक्शन है वो है सब्स्टिट्यूट। हम यहाँ पे मास्टर एक्सेल इजीली की जगह पे हम करते हैं लर्न एक्सेल इजीली। तो उसके लिए हम इक्वल टू सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट इज दिस कॉमा ओल्ड टेक्स्ट हम चाहते हैं मास्टर को रिप्लेस करना कॉमा किस टेक्स्ट से, लर्न से। तो ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। आप देखिए मास्टर एक्सेल इजीली की जगह पे हमारे पास आ गया लर्न एक्सेल इजीली। अब बाय द कोड आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट है वो स्मॉल लेटर्स में है, तो हम चाहते हैं इसको अपर केस में। जो हमारे स्टार्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस में आ जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रॉपर का ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट। तो हमारे B, T और C कैपिटलाइज हो जाएंगे। दिस इज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फंक्शन। अब रिपीट, हम इस टेक्स्ट रवि को रिपीट करना चाहते हैं बाय 2 टाइम्स। फॉर एग्जांपल इक्वल टू रेप्ट ब्रैकेट स्टार्ट दिस कॉमा 2 टाइम्स। तो हमारे पास रवि 2 बार प्रिंट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर सेंटर में काफ़ी स्पेसेस दी हुई हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रॉपरली स्पेस एक ही हो, जहाँ पे एक स्पेस चाहिए हमें। तो उसके लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं।
ब्रैकेट स्टार्ट दिस ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए हमारे पास जो मल्टीपल स्पेसेस थी कंप्यूटर और सेंटर के बिटवीन, वो एक स्पेस में कन्वर्ट हो गई हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेन दिस, आप देखिए जो हमारे पास कंप्यूटर सेंटर इन A10 सेल है वो है 22 कैरेक्टर्स का, और जो हमारे पास B10 सेल में कंप्यूटर सेंटर है उसकी जो वैल्यू है वो है 15 कैरेक्टर्स की। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ लेन फंक्शन वेरीफाई कर सकते हैं। तो ट्रिम फंक्शन का यूज करके हम स्पेसेस को, एक्स्ट्रा स्पेसेस को हम रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास ये टेक्स्ट है जो लोअर केस और अपर केस में है, तो हम चाहते हैं ये अपर केस में ही रहे, तो इक्वल टू अपर का हम यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल एंटर। तो हमारे सारे जो लेटर्स हैं वो अपर केस में आ गए हैं। इसी तरीके से वाइसा वर्सा, अगर हम अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोअर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल एंटर। तो लोअर फंक्शन का यूज करके हम जितने भी अपर केस के लेटर्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द टेक्स्ट फंक्शन जो हमने समझे हैं। इसका प्रैक्टिकल यूजेज हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। अभी सिर्फ हमने यहाँ पे फंक्शन का सिंटैक्स समझा है। थैंक यू।